दोस्तों, अगर आप थक चुके हैं दिन भर की भाग दौड़ से, अगर आपका मन शांति, सुकून और आराम की तलाश में है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे महात्मा बुद्ध की गहरी और प्राचीन शिक्षाएं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे अमूल्य संदेश हैं जो आपके मन का बोझ हल्का करेंगे, आत्मा को सुकून देंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर वाक्य आपके दिल को छुएगा और हर विचार आपके अंदर नई ताकत जगाएगा। और हाँ, वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार लिखिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी बंदर और शांत मन। बहुत समय पहले एक शांत मठ में एक युवा भिक्षु रहता था। उसका हृदय निर्मल था, साधना की प्यास प्रबल थी, लेकिन एक बड़ी समस्या उसे लगातार परेशान करती थी। जब भी वह ध्यान करने बैठता, उसका मन स्थिर नहीं होता। वह आंखें बंद करता तो उसके विचार कभी बीते हुए कल की घटनाओं की ओर दौड़ पड़ते, कभी भविष्य की चिंताओं की ओर छलांग लगाने लगते। एक क्षण में वह स्वयं को बचपन की यादों में पाता, तो अगले ही क्षण अपूर्ण इच्छाओं और असुरक्षाओं में उलझ जाता। उसे लगता मानो उसके भीतर कोई जंगली बंदर बंद हो, जो शाखा से शाखा पर कूद रहा हो। कभी शोर मचाता, कभी फल के पीछे भागता, कभी हवा में झूलता। उसके विचार उसी तरह उछलते, कूदते और भटकते रहते थे। अंततः परेशान होकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। गहरी व्याकुलता से उसने कहा, गुरु, मेरा मन अशांत है। यह एक जंगली बंदर जैसा है जो कभी एक जगह नहीं टिकता। मैं इसे कैसे शांत करूं? मैं स्थिरता कहां से पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए। उनके चेहरे पर करुणा और सहजता की आभा थी। उन्होंने भिक्षु का हाथ थामा और उसे पास के उपवन में ले गए। वहां दर्जनों बंदर थे। वे ऊंची शाखाओं पर चिल्ला रहे थे, कभी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते, कभी फलों के पीछे भागते। उनका शोर वातावरण में गूंज रहा था। कहीं कोई आम की ओर छलांग लगाता, तो कहीं कोई केले के लिए झगड़ता। वे लगातार गतिशील थे, बिना विश्राम, बिना थकान। बुद्ध ने उस दृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जैसे ये बंदर फलों के पीछे भागते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार इच्छाओं, यादों और चिंताओं के पीछे भागते हैं। ये बंदर कभी थमता नहीं, और उसी तरह जब तक तुम अपने मन को पहचानोगे नहीं, वह भी थमेगा नहीं। युवा भिक्षु ने गहराई से उस दृश्य को देखा और सच्चाई को स्वीकार किया। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। उसने धीरे से पूछा, गुरु, पर मैं इसे कैसे वश में कर सकता हूं? मैं इस अशांत बंदर को कैसे शांत करूं? बुद्ध ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, जबरदस्ती नहीं प्रिय, मन को वश में करने का उपाय है कोमल जागरूकता। हर दिन शांत बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो। जब विचार आए, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। बस देखो, जैसे कोई नदी बह रही है और तुम किनारे पर खड़े हो। पानी बहता जाता है, कभी लहरें उठती हैं, कभी वह स्थिर होता है। इसी तरह विचार आएंगे और चले जाएंगे। तुम्हें सिर्फ साक्षी बनना है, उनमें उलझना नहीं है। धीरे धीरे जैसे ये बंदर थक जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा मन भी थक कर शांत हो जाएगा। युवा भिक्षु ने गुरु की शिक्षा को हृदय से अपनाया। वह प्रतिदिन ध्यान करता, पहले कुछ ही क्षणों के लिए, फिर धीरे धीरे लंबे समय तक। शुरुआत में विचारों के बंदर बहुत शोर मचाते, पर समय के साथ वे थकने लगे। उसका मन अब पहले जैसा उछलता नहीं था। कुछ ही महीनों में उसने अनुभव किया कि उसका मन अब शांत जलाशय जैसा हो गया है। एक ऐसा तालाब जो पूर्ण स्थिर है और उसमें पूर्णिमा का चांद बिना किसी लहर के प्रतिबिंबित हो रहा है। वहां कोई विक्षेप नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ मौन और शांति। उसने समझा कि सच्ची शांति किसी कठोर नियंत्रण से नहीं आती, बल्कि धैर्य और सजगता से आती है। मन को पकड़े बिना बस उसे देखना ही उसका उपचार है। कहानी 2, अंधे आदमी और हाथी। बहुत समय पहले एक दूरस्थ राज्य में एक छोटा गांव था। गांव साधारण था, लेकिन वहां रहने वाले लोग सादगी और जिज्ञासा से भरे हुए थे। उसी गांव में 6 अंधे पुरुष रहते थे। भले ही वे देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके कान, उनके हाथ और उनका मन बेहद सतर्क था। वे अक्सर इकट्ठा होकर जीवन के रहस्यों पर चर्चा करते। हर किसी के पास अपनी अपनी समझ थी और हर कोई अपने अनुभव को सत्य मानता था। एक दिन
समाचार मिला कि राजा ने गांव के पास एक विशाल हाथी भेजा है। हाथी को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। उसकी ऊंचाई, उसका आकार, उसकी शक्ति सबको विस्मित कर रहा था। लेकिन वे 6 अंधे पुरुष, उन्होंने कभी हाथी के बारे में न सुना था, न उसे छुआ था। उनके मन में गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने कहा, हम भी जानना चाहते हैं कि हाथी वास्तव में कैसा होता है। भले ही हम उसे देख न सकें, लेकिन हम उसे छूकर समझ तो सकते हैं। इसलिए गांव के लोग उन्हें हाथी के पास ले गए। वह विशाल जीव शांत खड़ा था। उसका शरीर जैसे किसी पर्वत का अंश हो। सूरज की किरणें उसके चमकते शरीर पर पड़ रही थी और उसकी सूंड धीरे धीरे हवा में हिल रही थी। 6 अंधे पुरुष उसके चारों ओर फैल गए। हर कोई अलग अलग हिस्से को छूने लगा। पहले आदमी ने हाथी का दांत छुआ। वह ठोस, कठोर और नुकीला लगा। वह उत्साह से बोला, आह, अब मैं समझ गया। हाथी एक भाले जैसा होता है, तीखा और मजबूत। दूसरे ने हाथी की सूंड पकड़ ली। वह हिलती डुलती, लचीली और मुड़ने वाली थी। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, हाथी तो एक सांप जैसा है, लंबा, लचकदार और जीवंत। तीसरे ने हाथी का कान पकड़ा। वह चौड़ा, नरम और फड़फड़ाने वाला था। वह हंसकर बोला, तुम दोनों गलत हो। हाथी तो एक बड़ा पंखा है जो हवा को हिलाता है। चौथे ने हाथी का पैर छुआ। वह मोटा, ठोस और भारी था। उसने गंभीरता से कहा, नहीं, हाथी तो एक पेड़ का तना है, मजबूत, अडिग और धरती से जड़ें जमाए हुए। पांचवें ने हाथी के पक्ष पर हाथ रखा। वह चौड़ा और फैला हुआ था। वह बोला, तुम सब गलत हो। हाथी एक दीवार है, विशाल, ठोस और अटूट। छठे ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। वह पतली और खुरदरी थी। वह हंसकर बोला, हाथी तो एक रस्सी है, पतली, हल्की और घिसी हुई। अब छहों आपस में बहस करने लगे। हर कोई अपनी बात को सत्य मानता था और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करता। उनकी आवाजें ऊंची होती गईं और वातावरण में अशांति भर गई। उसी समय एक बुद्धिमान यात्री वहां से गुजरा। उसने उनका शोर सुना और देखा कि हर कोई अलग अलग हिस्से पर आधारित अपनी सच्चाई पर अड्डा हुआ है। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, मेरे मित्रों, तुम सब सही हो और साथ ही सब गलत भी। जिसे तुम हाथी कहते हो वह सिर्फ उसका एक हिस्सा है। हाथी इन सब का मेल है, भाला भी, सांप भी, पंखा भी, तना भी, दीवार भी और रस्सी भी, और उससे कहीं अधिक। सत्य को समझने के लिए टुकड़ों से आगे देखना पड़ता है, पूरे को अपनाना पड़ता है। छहों पुरुष मौन हो गए। उनकी बहस थम गई। वे समझ गए कि उनकी दृष्टि सीमित थी और सच्ची समझ केवल एकता और संपूर्ण दृष्टिकोण से आती है। उस दिन से उन्होंने सीखा कि हर किसी का अनुभव मूल्यवान है, लेकिन अधूरा। जब सब अनुभव मिलते हैं तभी सच्चाई का पूर्ण चित्र। कहानी 3, राई का दाना और छोड़ने का उपहार। बहुत समय पहले एक शांत और हरे भरे गांव में एक स्त्री रहती थी, किसा गौतमी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन जब उसके आंगन में एक बच्चे का जन्म हुआ तो उसके दिन और रात हर्ष से भर गए। उसके लिए वह बच्चा सिर्फ उसका पुत्र नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया था। वह उसकी हंसी में अपना संगीत सुनती, उसकी आंखों में अपना आकाश देखती। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। समय ने निर्दयता दिखाई। बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ा। दिन रात की देखभाल, दुआएं, जड़ी बूटियां, सब व्यर्थ हो गया। आखिरकार बच्चा उसकी गोद में अंतिम सांस ले गया। किस्सा का संसार जैसे बिखर गया। दुख इतना गहरा था कि वह इसे स्वीकार ही नहीं कर पाई। वह अपने नन्हे बेटे के निर्जीव शरीर को सीने से लगाए गांव की गलियों में भटकती रही। हर दरवाजे पर जाकर वह गिड़गिड़ाती, मुझे कोई दवा दो जिससे मेरा बच्चा फिर से जी उठे। गांव वाले उसकी दशा देखकर द्रवित हो जाते। कुछ लोग सहानुभूति से आंसू पोंछते, कुछ लोग चुप रह जाते, क्योंकि मृत्यु का उपाय किसी के पास न था। अंततः एक बुजुर्ग ने करुणा से कहा, बेटी, तुम्हारी व्यथा का उत्तर केवल एक ही दे सकता है, गौतम बुद्ध। किस्सा आशा की किरण से भर उठी। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंची और अपने बच्चे को दिखाकर रोते हुए बोली, प्रभु, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मुझे कोई औषधि दें जो उसे जीवन लौटा दे। बुद्ध ने उसे गहरी करुणा से देखा। उनकी आंखें जैसे उसके हृदय की पीड़ा को पूरी तरह समझ रही थीं। फिर उन्होंने कोमल स्वर में कहा, हाँ किसा, तुम्हारे बेटे के लिए औषधि संभव है, लेकिन पहले तुम मुझे एक राई का दाना लाओ।
ऐसे घर से जहां कभी मृत्यु न आई हो, जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। किस्सा का हृदय धड़क उठा। यह सरल सा कार्य प्रतीत हुआ। वह तुरंत गांव में निकल पड़ी। वह पहले घर पहुंची और बोली, क्या आपके घर में कभी कोई मरा है? उत्तर मिला, हां, हमने अपने पिता को खोया है। वह आगे बढ़ी, दूसरे घर पहुंची। उत्तर आया, हां, हमारे बच्चे की मृत्यु हुई थी। तीसरे घर में पूछा, क्या इस घर ने कभी पीड़ा देखी है? उत्तर मिला, हां, कई बार। वह पूरे गांव में घूमी, हर दरवाजे, हर झोपड़ी, हर हवेली, लेकिन हर उत्तर एक जैसा था। मृत्यु सबके घर आई थी, दुख सबको छुआ था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और संध्या का अंधकार फैलने लगा, किस्सा को गहराई से समझ आया कि दुख केवल उसका नहीं है, यह तो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जिस तरह हवा हर वृक्ष को झुकाती है, उसी तरह मृत्यु हर घर का द्वार खटखटाती है। वह थकी हारी लेकिन अब और स्पष्ट मन के साथ बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखें अब आंसुओं से धुंधली नहीं थीं, बल्कि एक नई समझ से उजली थीं। उसने शांत स्वर में कहा, गुरु, कोई भी घर दुख से मुक्त नहीं है। बुद्ध ने सिर झुकाकर धीरे से उत्तर दिया, हां, किस्सा यही जीवन का सत्य है। दुख सबका साथी है, लेकिन जब हम इसे स्वीकारना सीखते हैं तो हम छोड़ना भी सीख जाते हैं, और छोड़ने में ही शांति का मार्ग है। किस्सा ने अपने बेटे को ससम्मान दफनाया। उसने समझ लिया कि आसक्ति हमें बांधती है, लेकिन करुणा और स्वीकृति हमें मुक्त करती है। कुछ समय बाद उसने बुद्ध का मार्ग अपनाया, साधना, करुणा और सत्य की राह पर चल पड़ी। उसका व्यक्तिगत दोहक अब करुणा में बदल गया, जो केवल उसके लिए नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए था। कहानी 4, जहर का तीर और मुक्ति का मार्ग। बहुत समय पहले की बात है। राजगीर नगरी के पास एक शांत वन में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। संध्या का समय था। आसमान में हल्की सुनहरी आभा फैली हुई थी। पेड़ों की डालियों से पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। हवा में ठंडक और गहन शांति का स्पर्श था। ऐसे ही वातावरण में एक अनुयायी बुद्ध के पास पहुंचा। वह लंबे समय से साधना कर रहा था, परंतु उसके मन में गहरे प्रश्नों का तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा हो। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मेरा मन शांति नहीं पा रहा। मुझे जानना है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई? मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? यह पीड़ा और दुख आखिर क्यों जन्म लेते हैं? और एक दिन इस संसार का अंत कैसे होगा? उसके शब्दों में अधीरता थी। उसकी सांस तेज थी, जैसे हर उत्तर उसे तुरंत चाहिए था। बुद्ध शांत थे। उनकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई और करुणा थी। वे कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने अत्यंत धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, कल्पना करो, एक आदमी को झर भरा तीर लग जाए। तीर उसके सीने में गहरा ढांसा है और उसका प्राण हर पल क्षीण होता जा रहा है। उसके मित्र घबराकर उसे चिकित्सक के पास ले जाते हैं, लेकिन वह आदमी कहता है, मैं इलाज तभी करवाऊंगा जब पहले मुझे यह बताया जाए, यह तीर किसने चलाया, वह कौन से गांव का था, उसके कुल का नाम क्या था, किस लकड़ी से उसका धनुष बना, यह तीर किस प्रकार के पंख से सजाया गया और इस जहर को किसने तैयार किया। वह हर प्रश्न का उत्तर चाहता है, लेकिन जब तक उत्तर मिलेंगे उसका जीवन समाप्त हो चुका होगा। बुद्ध ने थोड़ा विराम लिया। वन की शांति और गहरी हो गई। अनुयायी का हृदय धड़क उठा। बुद्ध आगे बोले, जीवन भी ऐसा ही है। हम सबके भीतर भी एक अदृश्य तीर धंसा हुआ है। यह तीर है पीड़ा का। दुख, चिंता, ईर्ष्या, असुरक्षा, मोह और लोभ, ये सब झर के समान हैं जो धीरे धीरे हमें भीतर से खा रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? हम लगातार क्यों पूछते रहते हैं, क्यों पीड़ा है, क्यों मृत्यु आती है, क्यों संसार ऐसा है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते जीवन बीत जाता है, परंतु पीड़ा का इलाज कभी नहीं मिलता। फिर बुद्ध ने अपनी दृष्टि उठाई और गहन स्वर में कहा, सच्चा उपाय है उस तीर को निकालना, और तीर निकालने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक पथ। सही समझ, सम्यक दृष्टि, सही विचार, सम्यक संकल्प, सही वाणी, सम्यक वचन, सही कर्म, सम्यक कर्मांत, सही आजीविका, सम्यक आजीव, सही प्रयास, सम्यक व्यायाम, सही स्मृति, सम्यक स्मृति, और सही एकाग्रता, सम्यक समाधि।
यही वह औषधि है जो जीवन से पीड़ा का तीर खींच लेती है। यही है मुक्ति का मार्ग। बुद्ध का स्वर शांत हो गया। उनकी आंखों की करुणा अनुयायी के हृदय को छू गई। वह अब मौन था। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं। उसके चेहरे से बेचैनी उतर रही थी और भीतर एक नई रोशनी जग रही थी। उसने समझ लिया था कि अंतहीन प्रश्न सत्य तक नहीं ले जाते। सत्य तो वर्तमान क्षण में है, जागरूकता, सजगता और साधना में। यही मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है। प्रिय श्रोता, जैसे यह कहानी धीरे धीरे आपके हृदय में उतर रही है, कल्पना कीजिए कि आपके भीतर भी एक अदृश्य तीर है, चिंताओं का, सवालों का या जीवन के बोझ का तीर। अब एक लंबी गहरी सांस लें, शांति को अपने भीतर खींचें और जब धीरे धीरे सांस छोड़ें तो महसूस करें कि वह तीर पिघल रहा है, धीरे धीरे घुलकर एक प्रकाश में बदल रहा है। यह प्रकाश आपके हृदय को भर रहा है, आपके भीतर हल्कापन और सुकून ला रहा है। मानो सारा तनाव, सारी थकान इस रोशनी की धार में बहता चला जा रहा हो। अपने कंधों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, अपने चेहरे की मांसपेशियों को आराम दें, अपनी पलकों को धीरे धीरे भारी होने दें। हर सांस के साथ आप और गहरे शांति में उतर रहे हैं। हर पल आप गहन विश्राम और गहरी सुखद नींद की ओर बढ़ रहे हैं। आज की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, पर बुद्ध की कालातीत शिक्षाएं हमेशा आपके साथ हैं। जब भी जीवन का बोझ भारी लगे, जब भी मन में उलझने या प्रश्न उठें, तो इन कहानियों को याद कीजिए। ये कहानियां वो आपके भीतर रोशनी जगाएंगी, आपको वर्तमान क्षण में लाएंगी और आपके हृदय को मुक्ति का मार्ग दिखाएंगी। अब इस शांति को अपने भीतर समेटकर धीरे धीरे नींद की गहराइयों में उतर जाएं, जहां कोई चिंता नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ सुकून है, सिर्फ मौन है और एक गहन मधुर विश्राम है।